कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप चुप इसलिए हो गई क्योंकि बोलकर भी आपको अनसुना कर दिया गया? कि लोग आपकी राय पूछे बिना ही फैसले ले लेते हैं, जैसे आपकी मौजूदगी मायने ही नहीं रखती। कि आप हर रिश्ते और हर जिम्मेदारी में अपना सब कुछ दे देती हैं, लेकिन बदले में आपको सिर्फ नजरअंदाजी मिलती है। अगर आप एक महिला हैं और ये सब आपके साथ हो रहा है, तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। आज की दुनिया में एक महिला का अच्छा होना अक्सर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया जाता है। आपका शांत रहना, समझदारी दिखाना और सब कुछ सह लेना लोग आपकी मजबूरी समझ लेते हैं, आपकी ताकत नहीं। धीरे धीरे हालात ऐसे बन जाते हैं कि लोग आपके बिना फैसले लेने लगते हैं, आपकी सीमाएं तय करने लगते हैं और आपको यह एहसास दिलाया जाता है कि आप उतनी जरूरी नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि एक महिला अगर अपनी असली ताकत पहचान ले, तो वही महिला इतनी खतरनाक बन सकती है कि लोग उसके बिना एक कदम उठाने से भी डरे। जीवन के सबसे कठिन पल वही होते हैं जब एक महिला खुद को अकेला महसूस करती है, जब वह टूटते हुए भी मुस्कुराती है क्योंकि उसे मजबूत दिखना सिखाया गया है, और जब उसकी मेहनत, उसका दर्द और उसका संघर्ष नॉर्मल मान लिया जाता है। लोग उसकी चुप्पी को उसकी हार समझ लेते हैं, जबकि असल में वहीं से उसकी ताकत जन्म लेती है। अगर आप इस वक्त अपनी जिंदगी के किसी कठिन दौर से गुजर रही हैं, अगर आप पुरानी आदतों, पुराने डर और लोगों की बनाई हुई सीमाओं से बाहर निकलना चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि लोग आपको हल्के में लेना बंद करें, तो आज का यह वीडियो आपकी सोच और आपकी पहचान दोनों बदल सकता है। आज हम बात करेंगे 8 ऐसी चाणक्य नीतियों के बारे में जो हर उस महिला को अपनानी चाहिए जो अब कमजोर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर, अडिग और खतरनाक बनना चाहती है। ये नीतियां आपको सिखाएंगी कि कैसे अपनी चुप्पी को ताकत में बदलना है, कैसे लोगों की नजरों में अपनी वैल्यू बनानी है और कैसे इतना मजबूत बनना है कि लोग आपके बिना फैसले लेने से पहले 100 बार सोचें। याद रखिए, लोग आपको कमजोर इसलिए समझते हैं क्योंकि आपने अब तक अपनी असली ताकत दिखाई नहीं है। जिस दिन आपकी सोच मजबूत हो गई, उस दिन कोई भी मुश्किल, कोई भी इंसान और कोई भी बुरा वक्त आपको तोड़ नहीं पाएगा। तो अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की कहानी बदलने के लिए और एक ऐसी महिला बनने के लिए जिससे लोग नजरें चुराकर बात करें, तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाओ। एक महिला के रूप में यह समझना बहुत जरूरी है कि आपकी संवेदनशीलता, आपकी खूबसूरती जरूर हो सकती है, लेकिन हर किसी के सामने उसे खोल देना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। हर महिला के भीतर कुछ डर, कुछ दर्द और कुछ अधूरी लड़ाइयां होती हैं। ये बिल्कुल सामान्य है, लेकिन गलती तब होती है जब हम ये मान लेते हैं कि हर कोई हमारी भावनाओं को समझेगा, हर कोई हमारे दर्द की कद्र करेगा। सच्चाई ये है कि यह दुनिया आपकी सहन शक्ति की परीक्षा तो लेती है, लेकिन हर बार सहानुभूति नहीं देती। बहुत से लोग आपकी बातें सुनते हैं, मगर सिर्फ इसलिए ताकि वे जान सकें कि आप कहां कमजोर हैं। अक्सर महिलाएं रिश्तों में, परिवार में या कार्यस्थल पर अपनी परेशानियां खुलकर बता देती हैं, ये सोचकर कि सामने वाला समझेगा या साथ देगा। लेकिन कई बार यही ईमानदारी आपके खिलाफ इस्तेमाल होती है। लोग आपकी कमजोरी को आपकी सॉफ्टनेस समझ लेते हैं और धीरे धीरे आपकी सीमाओं को पार करने लगते हैं। वे आपके फैसलों को हल्के में लेने लगते हैं, आपकी राय को नजरअंदाज करते हैं और आपको ऐसा महसूस कराते हैं जैसे आप मजबूत नहीं हैं। यही वह जगह है जहां एक महिला को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियां सबके सामने रख देता है, वह अनजाने में अपने शत्रुओं को हथियार थमा देता है। चाणक्य कहते थे कि चाहे राजा हो या सामान्य व्यक्ति, अपनी आंतरिक कमजोरियों को प्रकट करना अपने खिलाफ साजिश को न्योता देने जैसा है। एक महिला अगर अपनी भावनात्मक कमजोरियों को हर किसी के सामने उजागर करती है, तो कुछ लोग उसे सहानुभूति नहीं बल्कि अवसर की तरह देखते हैं। वे आपकी भावनाओं को मोड़कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस दुनिया में मोटे तौर पर 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो आपकी कमजोरी देखकर आपकी रक्षा करना चाहते हैं, और दूसरे वे जो उसी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको और कमजोर बनाना चाहते हैं। समस्या यह है कि दोनों की पहचान तुरंत नहीं होती, इसलिए समझदारी इसी में है कि आप खुद को हर हाल में मजबूत दिखाएं। इसका मतलब यह नहीं
कि आप भावनाहीन बन जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपनी लड़ाइयां हर किसी के सामने न खोलें। भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना चाणक्य के अनुसार मूर्खता है। एक महिला को यह तय करना आना चाहिए कि वह अपनी निजी बातें किससे साझा करे और किससे नहीं। हर मुस्कुराता चेहरा आपका शुभ चिंतक नहीं होता। कई लोग सिर्फ जानने के लिए सुनते हैं, मदद करने के लिए नहीं। इसलिए अपनी कमजोरी सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जिनकी नीयत, सोच और व्यवहार समय की कसौटी पर खरे उतरे हों। मानसिक रूप से मजबूत रहना एक महिला की सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब आप अपने दर्द को खुद संभालना सीख लेती हैं, जब आप हर हाल में संतुलित रहकर फैसले लेती हैं, तब लोग आपके बिना फैसले लेने से डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप भावनाओं से नहीं, विवेक से चलती हैं। यही वह अवस्था है जहां एक महिला खतरनाक बनती है, शांत, आत्मविश्वासी और अडिग। इसलिए याद रखिए, अपनी कमजोरी को पहचानिए, लेकिन उसे सबके सामने मत दिखाइए। उसे अपनी ताकत में बदलने का प्रयास कीजिए। जब आप अपने आत्मबल के साथ खड़ी होती हैं, तो न केवल लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं, बल्कि आपकी मौजूदगी खुद ही आपकी पहचान बन जाती है। चाणक्य की नीति भी यही कहती है, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करो, लेकिन अपनी कमजोरी को अपने भीतर रखो। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप भी अपनी कमजोरी हर किसी से साझा कर देती हैं? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए, आज से मैं किसी को अपनी कमजोरी नहीं दिखाऊंगी। नंबर 2, जब दुनिया तुम्हें गिरते हुए देखे, तब भी खुद को उठते हुए महसूस कर। एक महिला के जीवन में ऐसे पल जरूर आते हैं जब सब कुछ अचानक बिखरने लगता है, जब हालात इतने भारी हो जाते हैं कि आगे देखना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल अकेली हैं, जैसे आपकी मेहनत, आपके सपने और आपका संघर्ष किसी को दिखाई ही नहीं दे रहे। जिन आंखों में कभी आत्मविश्वास चमकता था, वहां अब सवाल, डर और थकान बस जाती है। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि उस समय दुनिया आपको गिरते हुए देख रही होती है। कुछ लोग चुपचाप तमाशा देखते हैं, कुछ लोग ताने मारते हैं और कुछ आपके गिरने को अपनी जीत मान लेते हैं। जब एक महिला गिरती है, तो सिर्फ उसका शरीर या हालात नहीं गिरते, बल्कि उसका आत्मसम्मान, उसका भरोसा और उसकी पहचान भी सवालों के घेरे में आ जाती है। लोग कहते हैं, देखा, हम तो पहले से जानते थे, यह ज्यादा आगे नहीं जा पाएगी, इसके बस की बात नहीं थी। यही वह पल होता है जब ज्यादातर महिलाएं खुद पर शक करने लगती हैं। लेकिन चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि गिरना कमजोरी नहीं है, कमजोरी है खुद को गिरा हुआ मान लेना। असली ताकत वहां से शुरू होती है जहां आप टूटने के बाद भी अपने भीतर यह यकीन जिंदा रखती हैं कि यह अंत नहीं है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से पीछे हट जाता है, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। यह नीति खासकर महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि समाज अक्सर उनके गिरने को अंतिम फैसला मान लेता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन्होंने गिरने के बाद भी खुद को हारा हुआ नहीं माना, वही सबसे ऊंचाई तक पहुंचे। जब दुनिया आपको असफल समझ रही हो, उस समय अगर आप अपने मन में खुद को उठता हुआ महसूस कर लें, तो वही भावना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आपकी स्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर आपकी सोच झुकने से इनकार कर दे, तो कोई भी आपको हमेशा के लिए नीचे नहीं रख सकता। अक्सर महिलाएं जब गिरती हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि अब संभल जाओ, ज्यादा सपने मत देखो, परिस्थितियों से समझौता कर लो। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, समय के आगे झुको मत, समय का उपयोग करो। जब हालात आपके खिलाफ हों, तब वही समय आपकी परीक्षा ले रहा होता है। उस समय रोना, खुद को दोष देना या अपनी किस्मत को कोसना आसान होता है, लेकिन खुद को फिर से खड़ा करना साहस मांगता है। और यही साहस एक साधारण महिला को खतरनाक महिला बनाता है। ऐसी महिला जिससे लोग बिना सोचे समझे फैसले लेने से डरते हैं। जब लोग आपके गिरने पर हंसें, तब आपकी खामोशी ही आपकी तैयारी होनी चाहिए। याद रखिए, सबसे खतरनाक वापसी वही होती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। जब आप गिरकर भी मुस्कुरा देती हैं, जब आप टूटकर भी सीखती हैं, तब आपके आलोचकों को सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि उन्हें यह समझ आ जाता है कि यह महिला अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो खुद को और मजबूत बना रही है। गिरकर सीखने वाली महिला कभी कमजोर नहीं होती, वह बस अगली उड़ान के लिए खुद को तैयार कर रही होती है।
इस नीति का सार यही है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, खुद को अंदर से हारने मत दीजिए। खुद को दोष देना बंद कीजिए, क्योंकि हर गिरावट आपकी गलती नहीं होती। हर दिन एक छोटा कदम उठाइए, अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। लोगों की बातें आपको तोड़ने के बजाय आपको और मजबूत बनाएं। जितना वे आपको नीचा दिखाएं, उतना आप खुद को ऊंचा उठाने का संकल्प लें। याद रखिए, एक महिला जब गिरती है और फिर उठती है, तो वह सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलती, वह दूसरों की सोच भी बदल देती है। गिरना आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह एक नया अध्याय है, वापसी का अध्याय। और जब आप वापस आती हैं, तो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, समझदार और निडर होकर आती हैं। यही है नीति नंबर 2 का असली संदेश। जब दुनिया तुम्हें गिरा हुआ देखे, तब भी खुद को उठता हुआ महसूस करो, क्योंकि वही भावना तुम्हें ऐसी महिला बनाएगी जिससे लोग बिना सोचे फैसले लेने से डरें। नंबर 3, कभी भी अपने गुस्से या दर्द में वह मत बोलो जो तुम्हारे भविष्य को जला दे। एक महिला के जीवन में ऐसे पल बार बार आते हैं जब किसी के शब्द उसके दिल को भीतर तक तोड़ देते हैं। कभी अपनों की बेरुखी, कभी रिश्तों में मिला धोखा, कभी कार्यस्थल पर अपमान, और कभी समाज की वो बातें जो सीधे आत्मसम्मान पर वार करती हैं। आपने किसी का साथ बिना शर्त दिया होता है, लेकिन बदले में आपको तिरस्कार, झूठ या बेवफाई मिलती है। ऐसे समय में गुस्सा आना स्वाभाविक है, दर्द का उमड़ आना भी स्वाभाविक है। दिल चीख चीख कर कहता है, अब चुप मत रहो, सबको सच बता दो, जिसने तुम्हें रुलाया है उसे भी रुला दो। लेकिन यही एक महिला की असली परीक्षा होती है। गुस्से और दर्द के उस एक पल में बोले गए शब्द आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। आपकी छवि, आपका करियर, आपके रिश्ते और आपका भविष्य, सब कुछ उस एक प्रतिक्रिया पर निर्भर कर सकता है। समाज अक्सर एक महिला को उसके सबसे कमजोर पल से जज करता है, और अगर उस पल में आपकी जुबान फिसल गई, तो दुनिया आपको वही पहचान दे देती है, चाहे आपने जिंदगी में कितना भी अच्छा क्यों ना किया हो। चाणक्य नीति कहती है कि जिसने अपने क्रोध पर विजय पा ली, वही सच्चा विजेता है। चाणक्य के अनुसार गुस्सा बुद्धि को अंधा कर देता है। जब इंसान गुस्से में होता है, तब वह सही और गलत के बीच का अंतर भूल जाता है। उस समय बोले गए शब्द दूसरों को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा खुद के भविष्य को जला देते हैं। एक महिला जब गुस्से में बोलती है, तो वह सिर्फ अपनी भावनाएं नहीं निकालती, बल्कि अनजाने में अपनी मेहनत, अपनी प्रतिष्ठा और अपने आने वाले कल को भी दांव पर लगा देती है। हम सभी के भीतर भावनाओं का एक तूफान होता है, दर्द, अपमान, अकेलापन, गुस्सा। कभी कोई दोस्त धोखा दे देता है, कभी परिवार ही समझ नहीं पाता, कभी प्यार में विश्वास टूट जाता है, और कभी किसी और को आपकी मेहनत का श्रेय मिल जाता है। ऐसे पलों में मन करता है कि सब खत्म कर दो, सब कुछ उगल दो। लेकिन यही वह क्षण होता है जब सबसे बड़ी गलती होती है। गुस्से में बोले गए शब्द तलवार से भी ज्यादा घाव करते हैं। तलवार का घाव भर सकता है, लेकिन शब्दों का जहर सालों तक इंसान को अंदर से खोखला करता रहता है। चाणक्य का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्हें भी अपमान सहना पड़ा, धोखा मिला, लेकिन उन्होंने कभी भी गुस्से में अपनी जुबान को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। जब उन्हें अपमानित किया गया, तब भी उन्होंने शोर नहीं मचाया, बल्कि धैर्य और रणनीति से जवाब दिया। चाणक्य जानते थे कि शोर मचाने वाला नहीं, बल्कि शांत रहने वाला इंसान ही असली खेल बदलता है। उन्होंने अपने गुस्से को शब्दों में नहीं, बल्कि कर्म और बुद्धि में बदला। एक महिला के लिए यह नीति और भी जरूरी है, क्योंकि दुनिया अक्सर उसके शब्दों को गलत संदर्भ में लेती है। गुस्से में कही गई एक बात उसे भावुक, अस्थिर या कमजोर साबित करने के लिए काफी होती है। लेकिन जब वही महिला चुप रहती है, खुद पर नियंत्रण रखती है और सही समय का इंतजार करती है, तब लोग उसके बिना फैसले लेने से डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि यह महिला भावनाओं से नहीं, विवेक से चलती है। इसलिए जब भी गुस्सा आए, बोलने से पहले एक पल रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं जो कहने जा रही हूं वह मेरे भविष्य के लिए सही है? अगर नहीं, तो चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब है। जो कहना है उसे लिख लीजिए, लेकिन भेजिए मत। समय दीजिए खुद को शांत होने का। अक्सर शांत होने के बाद हमें खुद ही समझ आ जाता है कि वे शब्द हमारे लिए जहर बन सकते थे। याद रखिए,
गुस्सा एक आग है। यह पहले आपके दिमाग को जलाता है, फिर आपके रिश्तों को, फिर आपकी पहचान को और अंत में आपके भविष्य को। लेकिन एक महिला जो अपने गुस्से पर काबू पा लेती है, वही सच में खतरनाक बनती है। उसकी चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। चाणक्य की अंतिम सीख यही है, जो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखता है वही सबसे महान होता है। जब आप चुप रहकर खुद को संभाल लेती हैं, तब आप न सिर्फ खुद को बचाती हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को एक नई मजबूत दिशा भी देती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और कमेंट में नाइस लिखकर हमें बताइए कि आप भी अपनी ताकत पहचानने के लिए तैयार हैं। नंबर 4, जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें बनाता भी है। एक महिला की जिंदगी में ऐसे पल जरूर आते हैं जब सब कुछ अचानक बिखरता हुआ महसूस होता है। जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, जब पूरी ईमानदारी और मेहनत के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं, और जब लोग बिना सोचे समझे कह देते हैं तुमसे कुछ नहीं हो सकता। उस वक्त सिर्फ हालात नहीं टूटते, भीतर कहीं आत्मविश्वास, भरोसा और पहचान भी दरकने लगती है। एक महिला के लिए यह टूटन और भी गहरी होती है, क्योंकि उससे हर हाल में मजबूत रहने की उम्मीद की जाती है, लेकिन उसके दर्द को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन यही सच है कि जब जिंदगी सबसे ज्यादा अंधेरी लगती है, तभी कहीं ना कहीं से रोशनी का रास्ता भी निकलता है। जो चीज आपको तोड़ रही होती है, वही दरअसल आपको नए सिरे से गढ़ रही होती है। किसी भी निर्माण से पहले विध्वंस जरूरी होता है। जैसे एक बीज को मिट्टी में दबकर खुद को तोड़ना पड़ता है, तभी वह एक विशाल पेड़ बन पाता है। उसी तरह एक महिला को भी कई बार अपने पुराने डर, रिश्ते, उम्मीदें और सीमाएं तोड़नी पड़ती हैं, ताकि वह अपने असली रूप में सामने आ सके। अक्सर सवाल उठता है कि अगर भगवान हमारे भले के लिए सोचते हैं, तो हमें इतना दर्द क्यों देते हैं? लेकिन सच्चाई यह है कि बिना आग में तपे लोहा कभी मजबूत नहीं बन सकता, और बिना दबाव के हीरा सिर्फ एक साधारण पत्थर ही रहता है। एक महिला के जीवन में आने वाला हर दर्द, हर असफलता और हर अपमान उसके भीतर छिपी ताकत को बाहर लाने का काम करता है। जो अनुभव उसे तोड़ते हैं, वही उसे समझदार, निडर और आत्मनिर्भर बनाते हैं। जो महिला कभी टूटी ही नहीं, उसने खुद को पूरी तरह जाना ही नहीं। हर गिरावट, हर हार, हर धोखा उसे यह सिखाता है कि वह जितना सोचती है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। कई बार तकलीफें इसलिए आती हैं ताकि आप अपने आसपास मौजूद नकली लोगों को पहचान सकें, ताकि आपको समझ आ सके कि कौन आपके साथ है और कौन सिर्फ तब तक जब तक आप मजबूत दिखती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये टूटन आपको खुद से मिलवाती है, उस महिला से जो हालात से नहीं डरती बल्कि उन्हें चुनौती देती है। चाणक्य नीति भी यही सिखाती है कि विपत्ति में ही असली शक्ति जन्म लेती है। चाणक्य खुद अपमान, संघर्ष और अस्वीकार से गुजरे, लेकिन उन्होंने इन्हीं अनुभवों को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने माना कि जो आपको तोड़ता है वही आपको मजबूती से खड़ा करना सिखाता है। अगर चाणक्य ने अपने अपमान को अपनी कमजोरी बना लिया होता, तो इतिहास आज उन्हें एक साधारण व्यक्ति के रूप में याद करता। लेकिन उन्होंने उसी टूटन से मौर्य साम्राज्य की नींव रख दी। एक महिला जब यह समझ लेती है कि उसका दर्द उससे कमजोर नहीं बल्कि खतरनाक बना रहा है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। तब वह शिकायत करना छोड़ देती है और सीखना शुरू कर देती है। वह रोने के बाद खुद को समेटती है और फिर पहले से ज्यादा समझदार होकर आगे बढ़ती है। यही वह अवस्था है जहां लोग उसके बिना फैसले लेने से डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस महिला ने टूटकर खुद को बनाया है। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ टूट रहा है तो घबराइए मत। यह अंत नहीं है, यह तैयारी है। जो आपको आज तोड़ रहा है वही कल आपकी पहचान बनेगा। उस दर्द को स्वीकार कीजिए, उसे सीखिए और खुद को नए सिरे से गढ़िए, क्योंकि जो महिला टूटकर उठना सीख जाती है उसे कोई भी दोबारा तोड़ नहीं सकता। यही है नीति नंबर 4 का असली संदेश, जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें बनाता भी है। हर महिला की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब वह किसी रिश्ते को अपनी पूरी दुनिया बना लेती है। मुकुल की कहानी भले ही एक लड़के की है, लेकिन इसका दर्द और इसका सबक महिलाओं के दिल को बहुत गहराई से छूता है। मुकुल एक साधारण इंसान था, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे। कॉलेज के दिनों में उसे सिया से प्यार हुआ और धीरे धीरे उसने अपनी पूरी पहचान उसी रिश्ते में समेट दी। करियर, दोस्त, अपने सपने,
सब पीछे छूटते चले गए। वह यह भूल गया कि किसी और को प्राथमिकता देते देते खुद को सबसे आखिर में रख देना सबसे खतरनाक गलती होती है। जब मुकुल की नौकरी चली गई और आर्थिक हालात बिगड़े, तब सिया ने उसका हाथ थामने के बजाय उससे दूरी बना ली। उसने कहा कि उसे इस रिश्ते में घुटन महसूस हो रही है और वह चली गई। यह पल मुकुल के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। वह अंदर से टूट गया, खुद को खाली और बेकार महसूस करने लगा। लेकिन एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या किसी के चले जाने से मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि अब खुद को संभाल भी नहीं सकता? यही सवाल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने खुद को फिर से खड़ा करने का फैसला किया, नई स्किल्स सीखी, दिन रात मेहनत की और कुछ ही सालों में अपनी खुद की पहचान बना ली। आज वही मुकुल दूसरों को यही सिखाता है कि जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें बनाता भी है। अगर तुम टूटकर हार मानने के बजाय खुद को दोबारा गढ़ने का साहस रखो। एक महिला के जीवन में भी ऐसा मुकुल वाला पल जरूर आता है, जब कोई रिश्ता टूटता है, जब भरोसा बिखरता है, जब भविष्य धुंधला दिखने लगता है। उस वक्त सबसे जरूरी चीज होती है हिम्मत। ये मानने की हिम्मत कि जो टूट गया है वह फिर से बन सकता है। ये समझने की हिम्मत कि हर आंसू, हर ठोकर और हर अपमान आपको कमजोर करने नहीं, बल्कि आपको एक ऐसी महिला बनाने आया है जिससे लोग बिना सोचे समझे फैसले लेने से डरें। नंबर 5, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। एक महिला की खामोशी को अक्सर उसकी कमजोरी समझ लिया जाता है। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगती है, सफल होने लगती है, लोग सवाल उठाने लगते हैं। कोई उसके चरित्र पर उंगली उठाता है, कोई उसकी मेहनत को नकार देता है, कोई कहता है यह सब किस्मत से हुआ है या किसी और की मदद से। ऐसे में मन करता है कि हर किसी को जवाब दिया जाए, हर झूठ का खंडन किया जाए। लेकिन यही वह जगह है जहां चाणक्य नीति हमें सबसे बड़ी समझदारी सिखाती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। जवाब उसी को दिया जाता है जो समझने लायक हो, और अक्सर लोग समझने नहीं, उकसाने के लिए बोलते हैं। अगर आप हर ताने, हर अफवाह और हर आरोप का जवाब देने लगेंगी तो आपकी ऊर्जा वहीं खत्म हो जाएगी। चुप्पी कई बार सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है, क्योंकि जो महिला शोर नहीं मचाती बल्कि अपने काम पर ध्यान देती है, वही समय के साथ सबसे ऊंचा बोलती है। लोगों की बातों का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि आपकी सफलता से दिया जाता है। नेहा की कहानी इसी बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। नेहा पढ़ाई में अव्वल थी और कॉलेज के बाद उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका नाम होने लगा। तभी लोगों की जुबान चलने लगी, कहने लगे कि किसी लड़के की मदद से आगे बढ़ी है, इतना जल्दी कोई लड़की इतना सफल नहीं हो सकती। नेहा चाहती तो सोशल मीडिया पर जवाब देती, बहस करती, सबको सफाई देती, लेकिन उसने चुप रहना चुना। वह हर दिन और ज्यादा मेहनत करती रही, बिना किसी सफाई के। कुछ सालों बाद वही लोग, वही कंपनियां जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, उसी नेहा के स्टार्टअप को करोड़ों में खरीदने की लाइन में खड़ी थी। एक इंटरव्यू में नेहा ने कहा, अगर मैं जवाब देती तो मैं उनका खेल खेल रही होती। मैंने खामोशी को अपना जवाब बनने दिया। यही वह पल होता है जब लोग समझते हैं कि यह महिला साधारण नहीं है। चाणक्य भी यही कहते थे कि जो अपना समय दूसरों से लड़ने में बर्बाद करता है वह खुद को मजबूत नहीं बना पाता। मौन, धैर्य और निरंतर कर्म, यही असली रणनीति है। इसलिए जब अगली बार कोई रिश्ता आपको तोड़े, कोई आपकी मेहनत पर सवाल उठाए या कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो मुस्कुराकर खुद से कहिए, मैं जवाब नहीं दूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। क्योंकि शब्द कुछ देर तक असर करते हैं, लेकिन आपकी सफलता हमेशा बोलती है। यही खामोशी एक महिला को सच में खतरनाक बना देती है। नंबर 6, हर हार में कुछ सीख होती है। अगर तुम सीखना चाहो तो। एक महिला के जीवन में हार को अक्सर अंत मान लिया जाता है। जब रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आता, जब कोई रिश्ता टूट जाता है, जब करियर या सपना बीच रास्ते में छूट जाता है, तब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। समाज भी जल्दी फैसला सुना देता है, अब इससे आगे क्या ही होगा। और यही बात सबसे ज्यादा चुभती है। एक महिला न सिर्फ हार से लड़ती है, बल्कि उन नजरों से भी जो उसकी हार को उसकी औकात से जोड़ देती है। ऐसे में टूट जाना आसान होता है, लेकिन रुककर सीखना साहस मांगता है। सच्चाई यह है कि हर हार अपने भीतर एक छुपा हुआ संदेश लेकर आती है। वह हार नहीं होती, वह एक शिक्षक होती है। जिंदगी की सबसे गहरी सीख किताबों से नहीं, बल्कि टूटने के बाद खुद को समेटने से मिलती है। जीत आपको तालियां दिलाती है, लेकिन हार आपको आईना दिखाती है। हार बताती है कि कहां आप भावनाओं में बह गईं, कहां आपने खुद को कम आंका और कहां आपने अपनी ताकत को पहचाना ही नहीं।
एक महिला जब हार से सीखना सीख लेती है, तब वही हार उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। हार के बाद आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, खुद को दोष देना, किस्मत को कोसना और यह मान लेना कि आप काफी नहीं थी। दूसरा, उस हार को खोलकर देखना, समझना कि उसमें क्या कमी थी और अगली बार खुद को कैसे बेहतर बनाना है। जो महिला दूसरा रास्ता चुनती है, वही धीरे धीरे इतनी मजबूत बन जाती है कि लोग उसके बिना फैसले लेने से डरने लगते हैं, क्योंकि वह भावनाओं से नहीं, अनुभव से चलती है। दुनिया हार के वक्त सबसे ज्यादा शोर मचाती है। लोग कहते हैं, हमने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, अब छोड़ दो। लेकिन याद रखिए, हार के समय जो आपके साथ खड़ा रहता है, वही आपका अपना है। और सबसे जरूरी बात, आप खुद अपने साथ खड़ी रहिए, क्योंकि जब एक महिला खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ती, तो कोई भी हार उसे रोक नहीं सकती। हार आपको रोकने नहीं आती, वह आपको अगले स्तर के लिए तैयार करने आती है। नंबर 7, अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता सिर्फ तुम्हारा है। एक महिला की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक है तुलना। कभी किसी सहेली की शादी से, कभी किसी की नौकरी से, कभी किसी की सुंदरता से और कभी किसी की सफलता से। सोशल मीडिया ने इस तुलना को और भी जहरीला बना दिया है। हर जगह चमकती जिंदगी, मुस्कुराते चेहरे, महंगी चीजें और परफेक्ट रिश्ते, और आप खुद से पूछने लगती हैं, मैं कहां रह गई? यही सवाल धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आप किसी और की कहानी नहीं देख रही, सिर्फ उसका एक चमकदार पन्ना देख रही हैं। आप उनकी जीत देखती हैं, उनका संघर्ष नहीं। उनकी मुस्कान देखती हैं, उनके आंसू नहीं। और सबसे बड़ी गलती यह होती है कि आप अपनी अधूरी कहानी की तुलना किसी और के बीच के अध्याय से करने लगती हैं। हर इंसान का रास्ता अलग होता है, हर महिला की टाइमिंग अलग होती है। कोई जल्दी उड़ान भरती है, कोई धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई पीछे है। एक महिला जब खुद की तुलना दूसरों से करना छोड़ देती है, तभी वह सच में आजाद होती है। तब वह यह समझ पाती है कि उसकी सादगी उसकी कमजोरी नहीं, उसकी पहचान है। उसका सफर भले ही धीमा हो, लेकिन वह उसका अपना है। तुलना एक चोर है, यह आपकी खुशी, आपकी शांति और आपका फोकस चुरा लेती है। जब आप किसी और की जिंदगी देखकर खुद को छोटा महसूस करती हैं, तब आप अपने ही मूल्य को कम कर रही होती हैं। आपकी जिंदगी कोई रेस नहीं है जहां किसी को हराना जरूरी हो। यह एक यात्रा है जहां खुद को समझना और बनाना जरूरी है। जब आप दूसरों की चमक से नजर हटाकर अपने रास्ते पर ध्यान देती हैं, तब आपको एहसास होता है कि आपके पास भी बहुत कुछ है, अपनी ताकत, अपनी कहानी और अपना समय। और यही समझ एक महिला को खतरनाक बनाती है, क्योंकि जिसे अपनी कीमत पता होती है, उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। इसलिए अगली बार जब मन में यह ख्याल आए कि कोई आपसे आगे है, तो खुद से कहिए, मैं अपनी कहानी लिख रही हूँ। आपकी कहानी, आपका संघर्ष और आपकी जीत सिर्फ आपके लिए बने हैं। दुनिया में कोई दूसरा आपकी जगह नहीं ले सकता। और जिस दिन आपने तुलना करना छोड़ दिया, उसी दिन आपने खुद को चुन लिया। यही है इस नीति का असली सार। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता सिर्फ तुम्हारा है, और वही रास्ता एक दिन आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। नंबर 8, खुद की इज्जत कर, वरना दुनिया तुझे रद्द कर देगी। एक महिला को बचपन से यही सिखाया जाता है, समझौता करो, सबकी सुनो, ज्यादा बोलो मत, अच्छा बनकर रहो। उसे यह तो सिखाया जाता है कि दूसरों की इज्जत कैसे करनी है, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि खुद की इज्जत कैसे करनी है। और यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि यह दुनिया आपकी अच्छाई से नहीं, आपकी सेल्फ वर्थ से बर्ताव करती है। जिस दिन आपने खुद को हल्का समझा, उसी दिन दुनिया ने आपको सीरियस लेना बंद कर दिया। सच कड़वा है, लेकिन सच है, दुनिया त्याग करने वाली महिला की नहीं, सीमाएं तय करने वाली महिला की इज्जत करती है। अगर आप हर बात पर झुक जाती हैं, हर बार बिना गलती माफी मांगती हैं, हर रिश्ते में खुद को छोटा कर लेती हैं, तो लोग आपको अच्छी तो कहेंगे, लेकिन कभी जरूरी नहीं मानेंगे। लोग वहीं तक इज्जत करते हैं जहां तक आप खुद को इज्जत देना सिखाते हैं। अगर आपने खुद को साइड कैरेक्टर की तरह पेश किया, तो समाज आपको कभी लीड रोल नहीं देगा। आपने महसूस किया होगा, जब आप अपने फैसलों पर टिकती नहीं हैं, जब आप अपनी राय को खुद ही कमजोर कर देती हैं, जब आप डर के मारे ना नहीं कह पाती, तब लोग आपको एक ऑप्शन समझने लगते हैं। जरूरत पड़ी तो बुला लिया, काम निकल गया तो नजरअंदाज कर दिया। ये बेरहमी नहीं, ये नियम है। जो महिला खुद के लिए खड़ी नहीं होती, दुनिया उसके ऊपर खड़ी हो जाती है। मैं आपको एक लड़की की कहानी सुनाता हूँ, अनाया की।
अनाया पढ़ाई में तेज थी, काम में ईमानदार थी, लेकिन हमेशा खुद को कम आंकती थी। ऑफिस में उसके आइडिया दूसरों के नाम से पेश होते थे। रिश्तों में वह हमेशा एडजस्ट करती थी और हर बार खुद से यही कहती थी, कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे लोग उसे हल्के में लेने लगे। एक दिन उसकी सीनियर ने उससे कहा, तुम बहुत काबिल हो, लेकिन तुम खुद को ऐसे दिखाती हो जैसे तुम्हें खुद पर भरोसा ही नहीं। वह बात अनाया को अंदर तक हिला गई। उस दिन उसने फैसला किया, अब वह खुद की इज्जत खुद करेगी। उसने अपनी बात रखना शुरू किया, बिना वजह माफी मांगना बंद किया और जहां गलत लगा वहां ना कहना सीखा। शुरू में लोगों को अजीब लगा, कुछ ने उसे घमंडी भी कहा, लेकिन कुछ महीनों बाद वही लोग उसके फैसलों पर भरोसा करने लगे। आज अनाया उसी टीम की लीड है, क्योंकि उसने पहले खुद को सीरियस लिया। खुद की इज्जत करने का मतलब अकड़ दिखाना नहीं होता, इसका मतलब होता है अपने सच के साथ खड़े रहना, जैसे साक्षी ने किया। तलाक के बाद समाज ने उसे टूटा हुआ समझ लिया, लेकिन उसने खुद को पीड़ित मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं खत्म नहीं हुई हूं, मैं रीस्टार्ट हो रही हूं। उसने पढ़ाई की, काम किया, खुद को दोबारा बनाया। आज वही समाज उसे स्ट्रॉन्ग वुमन कहता है, जिसने कभी उसे नकार दिया था। खुद की इज्जत तब भी दिखती है जब आप हार के बाद खुद को कोसने के बजाय संभालती हैं। जब आप कहती हैं, हाँ मैं गिरी हूं, लेकिन मैं बेकार नहीं हूं। पूजा ने पति को खोने के बाद खुद को समय दिया, दर्द को स्वीकार किया, लेकिन उसमें डूबी नहीं। आज वह दूसरी महिलाओं को सिखाती है कि दुख आपकी पहचान नहीं होता, आप उससे बड़े होते हो। यही असली सेल्फ रिस्पेक्ट है। और सबसे जरूरी बात, खुद की इज्जत वहीं से शुरू होती है जहां आप अपने फैसलों के पीछे खड़ी होती हैं। नित्या ने किया। जब उसने अपनी शर्तों पर जिंदगी जीनी चाही तो लोग बोले, औरत होकर इतना मत सोचो, लेकिन उसने सुना नहीं। आज वही लोग उसके नाम से पहचान बनाते हैं, क्योंकि जो महिला खुद पर भरोसा कर लेती है, दुनिया मजबूर होकर उस पर भरोसा करना सीखती है। इस नीति को जीवन में उतारने के लिए 3 बातें हमेशा याद रखिए। पहली, खुद को छोटा समझना बंद कीजिए। आप जैसी हैं काफी हैं, बस आपको खुद पर यकीन करना सीखना है। दूसरी, ना कहना सीखिए। हर किसी को खुश करने की कोशिश में अपनी सीमाएं मत तोड़िए, क्योंकि इज्जत वहीं टिकती है जहां सीमाएं होती हैं। तीसरी, अपने फैसलों पर डटी रहिए। लोग क्या कहेंगे, ये बात की बात है। सबसे पहले यह देखिए कि आप खुद की नजरों में क्या हैं। याद रखिए, जब एक महिला खुद की इज्जत करना सीख लेती है, तब वह इतनी खतरनाक बन जाती है कि लोग उसके बिना फैसले लेने से डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है ये औरत खुद को जानती है, और जो खुद को जानता है उसे कोई हिला नहीं सकता। यही है इस नीति का असली सार। तो दोस्तों, यही थी हमारी वीडियो की सारी नीतियां। कैसे बने इतनी खतरनाक महिला कि लोग आपके बिना कोई फैसला लेने से डरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने कुछ सीख भी लिया, तो सबसे पहले लाइक बटन दबाइए, ताकि हमें पता चले कि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारी हर नई मोटिवेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में लिखिए, आज से मैं अपनी इज्जत खुद बनाऊंगी और किसी की नजर में नहीं, अपनी नजर में ताकत बनूंगी। याद रखिए, आपकी ताकत आपके अंदर है। इसे पहचानिए, अपनाइए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप किसी भी हालात में झुकने वाली नहीं हैं।